जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ़ खान। आज बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज आखिरी टी20 मैच है और हमने सोचा कि ये आखिरी टी20 मैच है, तो इस पे कोई ना कोई बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में हम आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके और उसमें आप ये कह लें कि 95% मेरी ही मसरूफ़ियत थी। बाकी सलमान बट और हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान तो मौजूद ही थे और उनके साथ आपका साथ रहा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम वही आपका जाना-पहचाना पुराना फिर लग पता जाएगा। और वैसे तो इस सीरीज़ में मुझ समेत बहुत से लोगों को लग पता गया है और कुछ लोगों को इस सीरीज़ के बाद पता लग जाएगा। लेकिन वो पॉज़िटिवनेस क्या है, क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। ऑब्वियसली हमारे इस 25-30 मिनट के प्रोग्राम में सब कुछ डिस्कस नहीं हो सकता। तो मैं आपको आगाज़ में बता दूँ कि कल हम इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और एक वो पोस्टमार्टम कहना तो शायद थोड़ा नेगेटिव हो जाए, बट ये जो ओवरऑल सारा ये सीरीज है इसको हम कवर अप करेंगे और देखेंगे और आगे डोमेस्टिक स्टार्ट होने वाला है उस पर भी डिस्कस करेंगे। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वाह जी वाह, हाँ वाह जी वाह, हाफिज साहब की भी आज दीदार हो गया है। ज़ुखरुफ़ खान साहब वापस आए हैं। आप सबको जो देखने वाले हैं उनकी आज जो मुरादें हैं वो भर आई हैं। लोगों ने मन्नतें मानी हुई थी। लोगों ने तो रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि जनाब ज़ुखरुफ़ खान साहब जब आएँगे तो उस दिन वो यकीनन चीज़ें बाँटेंगे। तो आज तो मिठाइयाँ बँट रही हैं। मुल्क के छोटे बड़े अज़लां में मिठाइयाँ तक़सीम हो रही हैं। बस जी, ये तो लोगों की भी मोहब्बत है और आप दोनों की भी मोहब्बत है कि आप दोनों ने भी याद रखा, गाहे बगाए आप दोनों की फ़ोन कॉल्स आती रही। तो आप वापस आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ऐसे चलता रहेगा और इसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो हाफिज़ साहब, मैं सलमान से ये कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, जो कि ऑब्वियसली एक प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हो सकती। तो हम कल दोबारा इंशाल्लाह नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर होंगे और चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सलमान, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सीधा सा सवाल है जिससे मैं आज आगाज़ करूँ, चूँकि आज आखिरी टी20 मैच है। अगर वो अल्लाह ना करे हम हार जाते हैं, तो बहुत ही अरसे के बाद इंग्लिस्तान में हमें कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा। एक बात, दूसरा ये है कि आज के मैच में सलमान बट जो कि फॉर्मर कैप्टन भी हैं, करंट प्लेयर भी हैं, सारे सिनेरियो से बड़े अच्छे तरीके से वाज़े भी हैं। प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, टीम को देखते हुए, उसमें थोड़े प्रॉब्लम जो चल रहे हैं उसको देखते हुए? देखें, अगर हम स्पेसिफिकली टी20 सीरीज की बात करें तो पहले मैच में तो आपकी बैटिंग आई। दूसरे मैच में आपने 3 आउट पे जो रन्स किए हैं वो आपने किए हैं 190 प्लस, और उसके बावजूद आप मैच हारे हैं। एंड दैट इज नॉट बिकॉज कि आपने रन्स इनफ नहीं थे, आपने बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं की। बॉलिंग वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आई जो आपकी। अगर मैं बहुत क्रिटिक होके बैटिंग के ऊपर क्रिटिसाइज करना और मैं कहूँ जी हैदर को क्यों नहीं खिलाया, तो ये वजह नहीं थी कि हैदर नहीं खेला तो हम मैच नहीं, ज्यादा आप कितना स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट, जो टारगेट है वो पाकिस्तान की टीम ने दे दिया इंग्लैंड को। द बेसिक प्रॉब्लम द गाइज हु आर एक्सपीरियंस्ड। अगर मैं स्टार्ट करूं बाय टॉकिंग अबाउट मोहम्मद आमिर, ही इज सपोज्ड टू बॉल फास्ट एंड स्विंग द बॉल। वो आते ही शुरुआत करते हैं स्लोअर बॉल के साथ, कटर्स करते हैं। पहली 11 में से 11 बॉलें जो उन्होंने पहली की उसमें से 9 स्लोअर बॉल। जब आप सर्कल के अंदर एक टीम को बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ है लेफ्ट आर्म इन स्विंग, नेचुरल एंगल आपका बनता है और आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं, तो फिर आपको वो यूटिलाइज करनी है अपनी एबिलिटी जो दी है और आपको अटैक करना है आउटराइट, नोइंग कि ये इंग्लैंड की फर्स्ट टीम नहीं खेल रही, इसमें उनके 4 से 5 मेजर प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो जो 1-2 अच्छे खेल रहे हैं अगर हम हमला करते हैं, अगर हम उनको आउट कर लेते हैं तो बाकी टीम का संभलना मुश्किल हो जाएगा। सो वो टैक्टिकल एरर भी था और बॉलिंग में वो बहुत बड़ा ब्लंडर था कि जाते ही स्लोअर वंस करने। आप तो उनके हाथों में खेल गए कि वो तो खेल ही बेयर स्टो पे रहे थे। उसके बाद अगर आप उसके बाद नीचे आए तो आप ये चीज देखेंगे कि आप इफ्तिखार को खिला के आप हफीज भाई से ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं उनको, यानी कि इफ्तिखार बॉलिंग कर रहा है जहां पे मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर दायरे में टी20 में या वाइट बॉल में मोहम्मद हफीज है, और इफ्तिखार के क्या क्रेडेंशियल्स है बॉल के साथ। हमारा भी वो एक कोलीग है प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन एज अ कैप्टन व्हेन यू थिंक अबाउट अ टीम यू हैव टू विन अ गेम, तो हाउ कुड कि आप
आपका बेहतरीन ऑलराउंडर बॉल नहीं कर रहा और एक पार्ट टाइमर प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं ऑपोजिशन के ऊपर। और कैलकुलेट भी गलत हो गया कि तीन ओवर दे दिए, 2 ओवर्स के बाद तो इफ्तिखार की मेरा ख्याल है बॉलिंग ही इज द ओनली पर्सन जिसकी जगह हैदर ले सकता है इस टीम के अंदर, वरना इस टीम के अंदर कोई ऐसा लूप होल नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा और इफ्तिखार से जब आपने 2 ओवर्स करा दिए तो दैट वाज मोर देन एनफ। जी सलमान, आवाज आ रही है अब आपको? जी मुझे आ रही है, एग्जैक्टली एक तो मोर देन इनफ है, फिर वो हाउ कैन ही ओवरराइड मोहम्मद हफीज, वो उससे पहले किस तरह आ सकता बॉलिंग में, नोइंग के मॉर्गन को कितनी दफा आउट किया हफीज भाई ने, बिल्कुल, या लेफ्ट हैंडर को वर्ल्ड ओवर कितनी डिफिकल्टी उन्होंने क्रिएट किया है, तो आप किस तरह उसके ऊपर इफ्तिखार को बॉल दे सकते हैं, नोइंग द सिचुएशन ऑफ द टूर कि आप जीते कुछ नहीं है, नोइंग कि आपके लिए जीतना कितना जरूरी है, नोइंग कि दिस इज द ओनली फॉर्मेट जहां पे आपकी कोई थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस हो रही है इस टाइम पे, यार T20 में अच्छी टीम, बाकी जो टेस्ट में जो हमारे साथ हो रही है या वनडे में हो रही है तो सबके सामने है। तो जो एक जगह आप वर्ल्ड नंबर 1 चलते आ रहे थे 2 साल से, उसमें भी कंसिस्टेंटली हमारी वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं आ रही जो कि आनी चाहिए या जिसके हम कैपेबल हैं या जो हम पोजेस करते हैं। और होता यही है कि जब आप एक फॉर्मेट के प्लेयर को बड़े फॉर्मेट में ले जाते हैं, आप वहां से उसका कॉन्फिडेंस लो करते हैं, वहां बाहर होता है, तो वो मेन वापस आता है अपने मेन फॉर्मेट के अंदर, तो उसके ऊपर वो एडिशनल प्रेशर होता है कि अब मैंने परफॉर्म करना ही करना है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ शादाब की, पहले मैच में अगर हम उसकी बॉलिंग देखें तो वो शुरू का जो उसको मार पड़ी है वो उसने पहला ओवर बचने की कोशिश की है, जैसे ही उसे किसी ने बात की होगी, किसी ने बताया होगा कि तुम विकेटों में बॉल करो, तो वो ही वाज अ डिफरेंट बॉलर, जैसे ही उसने विकेटों को अटैक किया ही वाज अ डिफरेंट बॉलर, उसने आउट की। लेकिन उसकी अप्रोच इसलिए बदलती होगी क्योंकि उस पर प्रेशर तब पड़ता है जब आप उसे उस क्रिकेट में ले जाते हैं जिसमें उसकी जगह नहीं है या जिसमें इंटरेस्टेड नहीं है या जिसका वो कैपेबल नहीं है। तो हम खुद ये क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज लड़कों को मेस अबाउट करने की। तो आई थिंक टेक्निकली वी अर्ड, इंग्लैंड की पूरे सीरीज में कहीं पूरी टीम नहीं खेली, उन्होंने बीच में रेस्ट भी दिया है, उन्होंने कुछ प्लेयरों को वैसे ही नहीं बुलाया, एट द सेम टाइम उन्होंने मिसाल कायम कर दी कि एक टीम टेस्ट खेल रही है, दूसरी टीम आयरलैंड के खिलाफ वनडे खेल रही है, और उसमें भी उनके मेन प्लेयर्स खेल रहे थे, कोई सेकंड स्ट्रेंथ नहीं खेल रही थी इंग्लैंड की। हम टीमें कम करके क्वालिटी कर रहे हैं, वो टीमें बढ़ा के क्वालिटी ला रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि किसका विजन जो है वो ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा हाफिज साहब, ये तो अभी और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं, मैंने जिस तरह सलमान से भी डिस्कस किया आज के मैच को स्पेसिफिकली देखते हुए, क्योंकि हमने ये मैच जीतना है, कम से कम कोई तो पॉजिटिव चीज इस टूर्नामेंट से या इस सीरीज से हमें निकले कि पहला मैच हम हारे टेस्ट मैच और आखिरी मैच कम से कम जीत के जाएं, कुछ तो हमारे आज जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे। तो आज के मैच में आप देख रहे हैं कि वहाब रियाज होंगे, हैदर अली होंगे, नसीम शाह होंगे, शाहीन को भी रेस्ट देना चाहिए या क्या सिलसिला सूरत हाल निकली, और रिजवान पे भी जो बिला वजह का बर्डन और प्रेशर डाल रहे हैं। बड़े प्लेयर्स को आप जब रेगुलर क्रिकेट खिला रहे होते हैं तो रेस्ट देने में और ड्रॉप करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्यों हम इस अप्रोच के साथ नहीं जा रहे? देखें, सलमान ने अभी काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी तकनीकी एतबार से और बड़ी अच्छी बयान की हैं। उसमें सबसे अहम बात एक उनके हवाले से है, इफ्तिखार के हवाले से, वो बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा कि उसको गेंद देने की वजह यह है कि हम उसको साबित करना चाहते हैं कि वो ऑलराउंडर है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये बताते हैं उसको बॉलिंग करवा के उस वक्त में कि उसको कहीं ना कहीं कप्तान को ये कहा गया है कि आपने इसको गेंदबाजी करवानी है और ज़रूर करवानी है। और फिर कप्तान भी अगर वैसा हो कि उसको ये पता ना हो कि मैच का नतीजा क्या हो सकता है और कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा पुरअसर हो सकता है या मौसर हो सकता है, वो उसकी बजाय वो जो उसको हिदायत मिलती है उस पर अमल कर देता है। हिदायत कौन देता है? जब आप खिलाड़ियों नॉन प्लेइंग कैप्टन, ठीक है, नॉन प्लेइंग कैप्टन जो कि हेड कोच भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, उन्हीं की हिदायत है ना, उन्हीं की वजह से उन्हीं की तरफ से हिदायत होती हैं। और उसके बाद उसके बाद वो वाली मंगनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो शादाब की उन्होंने बात की ना, सलमान ने पहले मैच में जब वो आए, सवाल इसलिए किया कि बहुत ये भी सुनने को आजकल मिल रहा है कि चूंकि बाबर आजम और शुएब भाई जो हैं, शुएब मलिक बहुत करीब भी हैं एक दूसरे के, बहुत दोस्ती भी है आपस में, उनके एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन भी है, तो वो भी जो मशवरा ऑन ग्राउंड दें तो बाबर आजम उस पर भी अमल करते हैं और वो भी मानते हैं। यार आफ्टर ऑल सर देखिए, कप्तान जब आपने किसी को बना दिया ना,
आप लोगों की बात से मुझे याद आया कि अगर हफीज भाई को किसी भी वजह से नहीं ओवर देना था तो शोएब मलिक को देना था। इफ्तिखार कहां से आ गया ओवर करने यार? जी हाफिज साहब। हाँ देखें, जब आपने किसी को कप्तान बनाया ना तो उसको फैसले करने दो। वो गलत फैसले करेगा तो उसको पता चलेगा कि गलती कहाँ पर हुई और मैंने उसको ठीक कैसे करना है। एक बात। दूसरी बात, जो शादाब के हवाले से देखें, ये बड़ी तकनीकी बात थी और ये नहायत 100% मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि पहले मैच में जब शादाब टॉम बेंटन के खिलाफ बॉलिंग करने के लिए आए, उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप उनको लेग स्पिन करने की कोशिश की है कि ताकि उनकी बैट से दूर रहें और बड़े शॉट से या बड़े रन से बच सकें। ठीक है, लेकिन वो क्या रीच है उसकी टॉम बेंटन की, उसने जिस तरह से उसको मिड विकेट के ऊपर से छक्के लगाए हैं वो दोनों, तो उसने उसको हिला दिया। ठीक है, उनकी खुशकिस्मती के दूसरे मैच में उन्होंने कम बैक किया, मिडल ऑफ स्टंप से उनको स्विंग अपना लेग स्पिन करने की कोशिश किया गुगली में, फिर उसको आउट किया। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको वहां से पता चलते हैं। तो खिलाड़ी अपनी जगह को बचाने के लिए जब नेगेटिविटी के ऊपर चले जाते हैं तो उसका असर पड़ता है टीम की मजमूई कारकर्दगी के ऊपर। ये दो चीज़ें इसमें थोड़ी सी मैंने चीज़ें ऐड करनी थी। अब आगे आप चले जाएं कि हम वहाब को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। देखिए, पहले मैच में किसी भी सीरीज़ के या टूर्नामेंट के अपनी बेस्ट 11 खिलाते हैं। आप अपनी बेस्ट 11 खिलाते हैं जो आपके कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा फिट बैटरी होती है। तो इसका मतलब यह है कि हैदर अली आपकी बेस्ट 11 में नहीं था, वहाब आपकी बेस्ट 11 में नहीं थे। ठीक है, अब आप उनको खिलाएंगे तो किस लिए खिलाएंगे ना, आप उनको खिलाएंगे। हैदर अली का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वहाब का जरूर है कि जो बंदा 140 पे गेंद कर सकता है कंसिस्टेंटली, जो पीएसएल को लीड कर रहा है 5 साल से एज अ विकेट टेकर, क्या उससे बेहतर कोई भी ऑप्शन थी आपकी बॉलिंग में जो आपने खिलाई? और वो इन सबसे बेहतर बैटिंग भी करता है जितने बॉलर आपने खिलाए थे, इन सबसे बेहतर फील्डिंग भी करता है जितने आपने खिलाए थे। तो क्या लॉजिक है उसको ना खिलाने के पीछे? देख, हमने बहुत ज्यादा हाफिज साहब शायद रिलाई कर लिया कि हारिस राउफ बिग बैश में खेल आए, पीएसएल में 1-2 मैचेस में इंपैक्ट दे दिया, तो हमें लगा कि शायद वही हमें आउट करके देंगे और वही वाहिद बॉलर हैं जो कि 150 पे गेंद करते हैं। सर असल मसला ये नहीं है। देखें, शाहीन आफरीदी को आप थ्रू आउट बल्कि मुसलसल क्रिकेट खिला रहे हैं और ये जो बायस टूर का माहौल था, और आप देखें कि शाहीन जो दूसरा T20 खेले हैं, आप उनकी गेंदबाजी को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें और उनके फॉलो थ्रू को देखें, उनके चेहरे के तासुरात को जानने की कोशिश करें। थकावट नुमाया नजर आ रही है और उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि टूर बहुत लंबा हो गया, फिर गैर मामूली हालात में, फिर आपकी कारकर्दगी खराब है, आप मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप क्यों खिलाड़ियों को बोझ उनके ऊपर डाले जा रहे हैं? आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट आती है, आप बहुत ज़्यादा समझ बूझ रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, हिकमत अमली की और दूरअंदेशी की बातें बताते हैं, लेकिन ये वाले फैसले फिर क्या बताते हैं कि आप बातें कुछ करते हैं और काम कुछ करते हैं। इसलिए जब आप अपनी बेस्ट 11 नहीं खिलाते हैं उसके बाद आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ये पाकिस्तान की इस सीरीज से आपका ये सवाल एक ये भी था कि क्या हासिल किया है। ठीक है, इस सीरीज से मैं आपको बताता हूँ कि कोचेज ने कोचिंग सीखी है, सिलेक्टर्स ने सिलेक्शन सीखी है और क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खेलना सीखा है। इसके अलावा अगर कुछ सीखा होगा तो अब मैं आपसे ज़रूर, आप मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा कि किसने क्या सीखा है। तो इसके अलावा तो कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो हमने सीखी हो। बहरहाल ये ज़रूर नज़र आया है कि आखिरी जो दूसरा T20 मैच था उसमें मिसबा ने जैसे सर पकड़ा है और जिस तरह से उनके तासुरात है, ऐसा तो वो कप्तानी करते हुए नहीं होते। उनको कम आपने देखा होगा कि कप्तानी करते हुए, जब वो खुद खेल रहे थे तो इस किस्म की उनकी सूरत हाल होती थी। तो अब ये चीज़ें आप जो हंडिया पक रही है ना सर, उसमें जो चीज़ें हैं आपको खुद उनका जवाब देना है, क्योंकि आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, आप हेड कोच भी हैं, आप नॉन प्लेइंग कैप्टन भी हैं। अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि सिलेक्शन कमेटी ने कोई और टीम दे दी, इसको हेड कोच नहीं खिलाना चाहता था, कप्तान खिलाना चाहता था। अब ना कोई चीफ सेलेक्टर है, ना कोई हेड कोच है और ना कोई कप्तान है। इस टीम के 16 के 16 बंदों का इंतखाब मिसबाउल हक की मर्जी से है, 11 का इंतखाब मिसबाउल हक की मर्जी से है और जो तब्दीलियां होती हैं उनका इंतखाब भी मिसबाउल हक की मर्जी से है। नहीं तो मुझे आपके साथ फिर ये बात समझ नहीं आती कि अगर ये सारा जो इंतखाब है और सारी चीजें हैं वो उनकी मर्जी से हो रहे हैं, तो फिर ये कप्तान हमारे क्या कर रहे हैं दोनों? मेरी बात सुने जनाब, कप्तान जो ठीक है, जिन लोगों ने मशवरा देना है ना मिसबा भाई को, वो इंतखाब भी उनकी मर्जी से है। जिन्होंने उनको मशवरा देना है
उनकी मर्जी से है। तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट बीइंग कि जी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अब ये बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन इफ यू टॉक अबाउट कोचेस, ठीक है, दूसरी टीमों का कंटिजेंट बड़ा था लेकिन उनके मैस्योर और फिजियो ज्यादा थे, उनके कोच वही थे, ठीक है। सो लेट्स सी, जब वो आते हैं, अल्लाह करे आज का मैच अच्छा खेले, लेट्स सी व्हाट द आंसर इज, व्हाट कम्स आउट। बट जो नजर आ रहा है, अच्छा ऐसा लगा है कि जो इनकी टेक्निकलिटीज की एक एक्सपर्टीज थी ना, वो दुबई तक लिमिटेड थी उस तरह की कंडीशंस के लिए। वही टैक्टिक इस्तेमाल हुए इंग्लैंड में, वो इस कंडीशन के टैक्टिक नहीं थे कि जहां टीम आउट करनी है वहां फील्डिंग बोल के। अच्छा सलमान, मैं एक चीज ज़ुखरूफ साहब मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। सलमान ने यूएई की बात की है ना, आप देखें कि इस टीम में कितने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं? शादाब खान, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, इफ्तिखार, इमाद वसीम, 4 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ आप खेल रहे हैं। और आप खेल कहाँ पर रहे हैं? आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं। हफीज और इफ्तिखार का मैं भूल गया। आप कितने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर? 5 इफ्तिखार 5 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि टैक्टिकल आपकी मिस्टेक्स कैसे नहीं होंगी फिर सर? आपने कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं डालते? आमिर यामीन को किसने, मतलब किसी और ने सिखाना है, किसी और ने मौका देना है। और क्रिकेटर्स कभी भी प्रैक्टिस करके या टीमों के साथ सफर करके नहीं बनते। खिलाड़ी हमेशा डेवलप होते हैं मैचेस के साथ। जान के मान पाऊं तो ये अर्ज करूं कि ये जितने नाम आपने ऑलराउंडरों के लिए, इनसे ज्यादा स्कोर और इनसे अच्छी बैटिंग और मैच विनिंग परफॉर्मेंस बैटिंग में बाबर आजम ने दी हुई है। आप उसको क्या समझते हैं कि बैटिंग नहीं कर सकता? आप जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भूल गए, नीचे से 50 किया जाके। आप इंग्लैंड के अंदर अभी उसकी इनिंग्स भूल गए जब अफगानिस्तान से आपको मैच जितवाया, ठीक है। ये दो ऐसे हमारे पास लोग हैं जिसमें भी आपने एक वहाब रियाज का नाम लिया है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और इवन इमाद वसीम भी इसमें बैटिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं वनडे और T20 में। जब इवन नंबर 7 नंबर 8 पे जरूरत पड़ी है, इमाद वसीम भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 40 से ऊपर उनकी एवरेज आ रही है, वो खेल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए था कि अगर नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन ऐसा होता कि वहाब रियाज भी टीम के साथ होते। आप देखें इंग्लैंड एक मेरी बात, पहला टेस्ट जीत के, कोई सीरीज तो नहीं जीत गए थे वो, पहला टेस्ट जीत के उन्होंने जोफ्रा आर्चर को रेस्ट कराया क्योंकि उसको वो देखते हैं। लो जी, हैदर अली को डेब्यू कैप मिल गई है। हैदर अली को डेब्यू कैप मिल गई है। यूनुस खान ने डेब्यू कैप दी है हैदर अली को। आज हैदर अली का डेब्यू होने जा रहा है और तमाम प्लेयर्स तालियां बजा के उनको दाद दे रहे हैं और हैदर अली भी बड़े खुश हैं। और यूनुस भाई से उन्होंने एक जादू की जफ्फी ली है। अल्लाह करे कि आज कुछ कामयाबी हो जाए, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। आमीन। प्रॉमिसिंग है, ऑल द बेस्ट टू हिम। वी आर टॉकिंग अबाउट इज के जो बॉलिंग के साथ बैटिंग की बात है ना, वो बैट्समैन बॉलर जो बॉलर बैटिंग कर लेते हैं, इंग्लैंड में वहाब से बेहतर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो और वो फुली रेस्टेड है। तो मेरा ख्याल है कि उसको अगर चांस देना था या उसे खिलाना था तो पहले मैच से शुरू करना चाहिए था और शाहीन को रेस्ट देना चाहिए था। अब शाहीन को अगर कुछ अगर वो बाहर होगा तो उसे भी पता है कि मैं परफॉर्मेंस से बाहर हुआ हूं। और अगर वहाब खेलता तो उसे भी पता है कि अगर मैंने आज कुछ ना किया तो अगले टूर पे पता नहीं मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और मौका कितना, 3 महीने रह गए, सिर्फ 3 घंटे का मैच और अपने आप को कमबैक साबित करने के लिए 4 ओवर्स का। अगर ये माइंडसेट प्लेयरों का बनाना है, फिर हम कैसे टीम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि वर्ल्ड बीटर का ख्वाब देखते हैं? वो सिर्फ ख्वाब ही है। अच्छा बट साहब यूनुस भाई का ये कहना है कि बाबर शुड टेक हिज ओन डिसीजंस। अच्छा, वुड यू लेट हिम? दैट्स द मेजर क्वेश्चन। वुड यू लेट हिम? भाई, then allow him to make the 16 and announce it himself. Then why do you need other people? If it is about Babar, ठीक है, पहले तो मुझे आप ये बताएं ना कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 600 स्कोर और 35 आउट किए जफर गौहर ने, वो नेट में बॉलिंग कर रहा है और टेस्ट शादाब खेल रहा है। भाई, एक बंदे ने 200 किए, ट्रॉफी के फाइनल में 100 किया, बलोचिस्तान की इतनी मुश्किल मेरे सामने खड़े हो गए। वो मैच नहीं खेलता जो PSL में 30-40 स्कोर 2-3 दफा कर दे, वो टेस्ट मैच खेल रहा है पाकिस्तान के लिए। नहीं, वो जफर तो सेलेक्ट ही नहीं हुए ना।
जफर तो 32 भाई प्लेयर के क्यों नहीं सेलेक्ट ही है? नहीं हुए। तो फिर कायद आजम ट्रॉफी का फायदा क्या है ना, यही तो मुझे बता देना। कुछ तो लोगों पे ये टैग है ना कि ये एज में बड़े हो गए हैं, फ्यूचर नहीं है। उन्होंने तो भी यही मसला है यार। ठीक है, इसी बात का तो लॉजिकल रीजनिंग करें ना। नहीं बिल्कुल ठीक वो बात है, ये तो बिल्कुल आपकी सही बात है। इससे पहले भी आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था हाफिज साहब कि जो ट्रॉफी है हमारी, ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स ने अब वहां पे ही खेलना है, उसी ट्रॉफी में परफॉर्म करेंगे तो वो आगे, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के लिए उनका नाम आएगा और पाकिस्तान के लिए वो खेलेंगे। खैर ये जरा एक लंबा टॉपिक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। मैं आज के जरा मैच पे दोबारा वापस आ रहा हूँ। एक तो हैदर अली का डेब्यू हो रहा है, और दूसरा मुझे हाफिज साहब ये बताएं कि हम ये मैं मिसबा भाई की बात नहीं कर रहा है, इससे पहले भी मिकी आर्थर भी मोहम्मद आमिर पे बहुत रिलाई करते रहे, और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आमिर पे बहुत रिलाई कर रहा है। तो मतलब ऐसी क्या परफॉर्मेंस है? ठीक है, अभी लास्ट ईयर में आमिर हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे T20 में, उन्होंने कुछ आउट भी किए, जिस तरह सलमान ने कहा कि उनको नेचुरल इन स्विंग भी मिलती है। एक तो बहुत जल्दी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली, फिर वो अभी उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहे। तो हम कब तक फिर रिलाई करेंगे, और कब तक फिर हम उन बॉलर्स को मौका नहीं देंगे जो हमारी डोमेस्टिक में या जो हमारे T20 में लिस्ट ए में परफॉर्म कर रहे हैं? सलमान आप इस पे कमेंट करें, फिर अभी हाफिज साहब दोबारा ज्वाइन करते हैं तो मैं उनसे जवाब दूं। देखिए जिक्रो, अगर आपको वर्ल्ड कप का टाइम याद हो तो मैंने टेलीविजन पे जब भी एनालिसिस किए, आमिर वर्ल्ड कप में बड़ी विकेट्स ले रहा था। ठीक है, लोग कहते हैं कि वो बड़ी टॉप क्लास बॉलिंग कर रहा था, मैं कहता हूं कि उसे विकेटें मिली। अगर उसकी 16 विकेटें थी वर्ल्ड कप में, उसमें से 12-13 विकेटें उसकी स्लोअर बॉल्स पे थी, और उसको तब विकेट मिलती थी जब अगली टीम का 230 लगा होता था और एक आउट होता था उनका पाकिस्तान के खिलाफ, और 30-35 ओवर में वो 230-40 स्कोर पे खेल रहे होते थे। आप निकाल लें ऑस्ट्रेलिया का मैच, आप निकाल लें इंडिया का मैच, आप बाकी मैच निकाल लें, और उसके जो आउट हैं वो बाउंड्रियों पे कैच हैं। ये कोई अटैकिंग डिसमिसल्स नहीं है। एक प्रोमिनेंट अच्छे फास्ट बॉलर का क्या रोल है? लुक एट मिचेल स्टार्क, लुक एट द अदर बॉलर्स। वो नए बॉल पे अप फ्रंट आउट करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं दूसरी टीम के ऊपर, और प्रेशर होता है जिसकी वजह से उनकी सो योर बेस्ट पर्सन इज नॉट अ न्यू बॉल स्पिनर। ठीक है, उसने आके स्लोअर मने नहीं मारनी, उसने सीम एंड स्विंग से, जैसे उसने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में जो बॉलिंग की है, उससे पहले और उसके बाद हमने वो वाला स्पेल नहीं देखा, जो कि उसकी असल क्वालिटी जो अल्लाह ने उसको दी हुई है, वो एक्सेप्शनल फास्ट बॉलिंग है, उसकी एबिलिटी है ये। मुझे नहीं पता कि वो क्यों स्लोअर वंस कर रहा है, क्यों उसका माइंड चेंज हो गया है, या अगर वो अपनी नॉर्मल बॉलिंग करे तो वो इतना मुश्किल बॉलर है। वो स्लोअर वंस वो इतनी करता है कि अब तो लोग करना कर रहे होते हैं कि 2 ओवरों में से एक ओवर 7-8 बॉलें जो है वो स्लोअर वन हो। स्लो वन करने का हाफिज साहब, स्लो वन करने का ये मसला तो नहीं है कि वो इंजरी भी कैरी कर रहे हैं और वो प्रॉपरली बता नहीं पा रहे? ये भी एक पॉइंट हो सकता है, जोर नहीं लगा रहे ज्यादा। देखिए एक बात तो ये है कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट हाँ तेज गेंदबाज है ना, तो आपकी सबसे पहली तरजीह ये होती है कि आपने अपने पेस के साथ। सलमान आप बोलें, आप बोलिएगा, ऐड कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि इन पाकिस्तान की टीम 3 माह से इंटैक्ट है इंग्लैंड के अंदर, और इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर उधर हैं, ट्रेनर उधर हैं। अगर कोई बंदा 2.5 महीने बाद मैच खेले और सारे स्लोअर वन 80% कर दे आके, और बाद में हम कहेंगे वो पूरी तरह फिट नहीं है या उसके जिस्म में जान नहीं है, तो वो जान लानी, वो उसकी स्ट्रेंथ और फिटनेस को इंश्योर करना बॉलिंग में, और सारे सीनियर्स वहां पे पाकिस्तानी लेजेंड मौजूद हैं, ये किसका काम था? इंश्योर करना कि जब वो बॉल करे तो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे बॉल करे। ठीक है, वो 140 पे बॉल करे, जो कि पाकिस्तान ने 140 को ना पता नहीं कोई आसमानी बिजली उतरी हुई बना लिया है। 140 पे रजाक भाई और रॉ इफ्तिखार दोनों बॉलिंग करते थे, और वो फास्ट बॉलर्स कंसीडर नहीं होते, they were मीडियम फास्ट बॉलर्स। 145 का एक्सेस जो है ना, दैट इज प्योर फास्ट बॉलिंग। आप जरा पिछले मैच की बॉलिंग निकालें, कितने बॉल 145 प्लस हुए हैं, या फॉर दैट मैटर 140 प्लस कितने हुए हैं? शाहीन वाज अराउंड 135 136। वो बच्चा है एक्सेप्शनली, लेकिन वो इतनी क्रिकेट आप उसको खिलाएंगे, वो कॉन्स्टेंटली, कोई भी दुनिया का बॉलर इतनी तेज बॉलिंग लगातार नहीं कर सकता हर फॉर्मेट में। ठीक है, हारिस रऊफ पे इतनी पेस जनरेट करता है, ये नहीं है कि वो हर मैच में 150 कितनी दफा किया उसने 150। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ को इंश्योर करना, उनकी स्ट्रेंथ का रिजल्ट किसने देना है? अब सारा हमारा जोर तो फिटनेस पे होता है, जुबानी,
और वो फिटनेस क्या है, जो यो कर ले हमारा वो फिट है, ये जिसका फैट लेवल कम हो वो फिट है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में होते हैं तो फिंच तो क्रिकेटर ही नहीं था, क्योंकि जो उसका तो वो तो नजर आता है कि थोड़ा सा बल्क है उसके ऊपर, और जो प्लेयर्स फिट है उनके वो आपको नजर आता है उनमें कितना मसल पैक है। हमारे बॉलर्स का या हमारे बैट्समैनों का फॉर दैट मैटर आज तक उस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी। तो क्या चीज हमें रोक रही है, हम क्या ऐसा कर रहे हैं जो हम वैसा नहीं बन, ठीक है। और हमारे क्या क्राइटेरियाज हैं कि जो ऑफ द फील्ड तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब मैच में आते हैं तो हमें वो बंदे जो है वो फिट नहीं लगते, उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं होती, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यस यस यस, वेरी राइट। और ये हम बहुत अरसे से देखते हुए आ रहे हैं और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ हमें ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े। मेरा ख्याल है 2 या 3 ऐसे प्लेयर थे जिनको मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे एक बाबर आजम का हम जिक्र करते हैं फिटनेस के हवाले से, शान मसूद का हम जिक्र करते हैं फिटनेस के हवाले से, या मोहम्मद रिजवान है जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन है, इनको कभी हमने इतना लेथार्जिक या वो आउटडेटेड फिटनेस पे नहीं देखा। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाहे हमारे बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, कोई भी प्लेयर है उसको ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। अभी मैंने सलमान आपसे बहुत सारे जो सवालात हैं वो टेस्ट क्रिकेट से भी जो पूरी सीरीज हुई है वो भी मेरे जहन में आ रहे हैं, उसमें भी हमने बहुत बात करनी है। तो कल इंशाल्लाह उल अजीज मैं दोबारा अपने नाज़रीन को बता दूं कि रात 9 बजे हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी फुल एनालिसिस है पोस्ट इस सीरीज का वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसमें पहले टेस्ट मैच से लेके आखिरी T20 तक, जिसमें टेस्ट मैच की तीनों मैच की टीम सिलेक्शन भी रही। ऑब्वियसली बारिश ने जरूर परेशान किया, लेकिन हमने बारिश में ये भी देखा कि इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और हम चीजें कहाँ मिस कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड के पास जिस तरह अभी हाफिज साहब ने और सलमान ने कहा कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में क्यों नहीं गए, क्रिस वोक्स जैसा क्यों प्लेयर नहीं मिल रहा, बेन स्टोक्स जैसा क्यों हमें प्लेयर नहीं मिल रहा, और जेम्स एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड इस एज में भी आके अगर बहुत सारी गेंदें वो 135 प्लस 140 के करीब कर लेते हैं तो हमारे यंगस्टर्स, अब सो कॉल्ड कहूंगा तो बहुत सारे नाराज हो जाएंगे और फिर वो बात और दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये सब चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो सलमान क्विक रिप्लाई एंड करते हैं प्रोग्राम को, लेकिन एक क्वेश्चन लोगों के पास छोड़ दें कि एक चीज डिसाइड कर लें। हमारा अजीब हिसाब है कि 30 से ऊपर वाला बूढ़ा हो गया और 30 से नीचे वाला अभी यंग है, तो वो जो 1 साल का उसका 30वां जो साल है उसी में उसने जो करना है कर देना है, यानी कि जो ये तो 30 का हो गया और तो जो उससे नीचे है ये तो अभी जवान है। दूसरे मुल्कों को देखें, उनके प्लेयर्स को, उधर परफॉर्मेंस इज द क्राइटेरिया, ये गिमिक्स नहीं है कि एज ज्यादा है या एज कम है। आप हफीज भाई ने बारी ली है, हफीज भाई को देख लें। और मसला ये है ना कि उन्होंने किया ना, तो आज कमेंट ये है कि एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन ये सिर्फ उनके अगले फेलियर तक ये कमेंट है। नेक्स्ट उन्होंने एक मैच में स्कोर ना किया, वही कमेंट है कि यार ये क्यों खेल रहा है, इसको रिटायर हो जाना चाहिए। वो इनको क्या अपना किबला तो डिसाइड करें कमेंटेटर्स को। तो खैर चलें, बिल्कुल ठीक है सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कमेंटेटर्स हमारे जो हैं, हाँ नहीं आप अगली कमेटी में नहीं होंगे, तो अब उम्मीद यही है जी। और मैं तो फिर एक हाई होप्स के साथ कि पाकिस्तान की टीम ये आखिरी T20 मैच में अच्छा परफॉर्म करे और ये मैच जीते, सीरीज को बराबर करे। पाकिस्तान अगर हार जाएगा तो रैंकिंग शैंकिंग से तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, पाकिस्तान अच्छा खेलेगा तो जीतेगा। ये वही टीम है जो कंसिस्टेंट रही है बहुत अरसे तक T20 में। अब कुछ प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स को दूर करना है। सलमान भट्ट, हाफिज मोहम्मद इमरान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और आप नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह रात 9 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हम तीनों को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।